हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग एक नंबर क्वेश्चन और थोड़ा सा ब्रीफ में कंसेप्ट भी समझे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे। ठीक है जी, देखे थे, देख लिए थे तो लिखिए कॉमेंट बॉक्स में यस या नो। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं बढ़िया से? चलिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे ना जी। और एक बात कि आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं उस पर थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब मजे से पढ़ेंगे क्या जी टप्पू के पापा? मजा आ जाता है पढ़ाने में आप लोगों को। जितना परिवार बड़ा होगा ना उतना ही पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, समझ गए ना? इसको आप लोग पूरा फैला दीजिए कि आ गया मैथ का जलवा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ को रटना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को सीखना है। ठीक है जी, वही धरती है, गणितज्ञों का धरती ना जी, बिहार, अपना बिहार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार का की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए ना जी। क्वेश्चन यही है, चलिए देखते हैं। पहले है बल्ला, उसके बाद है गेंद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, बल्ला को माना एक बल्ला का मूल्य बराबर क्या मान लीजिए 100 रुपया। कोई दिक्कत जी? 2 रुपया हो, 2 रुपया, यहाँ 100 रुपया मान लिए। यहाँ देखिए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया हो, y रुपया। कोई दिक्कत जी? क्या जी टप्पू के पापा, समझ रहे हैं? एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब एक बात बताइएगा, उदाहरण के तौर पर 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? 40 में 3 से गुना कर देते हैं। जो उसका रेट होता है 1 केजी का, उसमें जितना आप केजी लेते हैं, जितना केजी उससे गुना करते हैं। यानी कि 40 रुपये किलो, 3 किलो का मूल्य 120 रुपया, यानी कि 3 से गुना कर दिए। वैसे ही मान लीजिए कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का मूल्य क्या हुआ? 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको यहाँ तक समझ में आया जी? अगर समझ में आ गया तो खेला समझ में आ गया है सब। यहाँ तक समझ गए हैं? जी टप्पू के पापा इधर देखिए, बोर्डवा पर देखिए। क्या जी, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यानी कि 3 बल्ला है। क्या जी, 3 बल्ला 3x, तथा क्या है जी 6 गेंद, 6y हो जाएगा। तो इसका मूल्य 39 रुपया अदा कर रहा है कोच, यानी कि इसको मानते समीकरण 1। कोई दिक्कत जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? देख ले, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हम भी देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, और समीकरण 1 मान लिया। क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है जी, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन अगेन क्या बोल रहा है जी? एक बल्ला का दाम 100 रुपया बताए हैं, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तथा 3 गेंद इसी प्रकार का 3 गेंद लेता है, तो 3y हो जाएगा, बराबर 1300 रुपया में खरीदता है। समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए और समीकरण 2, 2 समीकरण आ गया। इन समीकरणों को हल करना है और टेबल बनाना है, यानी कि बीजगणितीय क्या करेंगे जी? बीजगणितीय निरूपण करेंगे, बीजगणितीय निरूपण। कोई दिक्कत जी? बीजगणितीय निरूपण में समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठाएं
क्या किया जी, समीकरण 1 को उठा के क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 को उठाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए समीकरण 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900, कोई दिक्कत जी। अब देखिए 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 3900। अब देखिए 3 से 3900 को काट दिए हैं, यानी 1300 बार में कट गया, यानी x प्लस 2y बराबर 1300, कोई दिक्कत जी। x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए यह हो गया एक समीकरण, यह क्या हो गया जी, सिंपल रूप में आ गया, एकदम सरल रूप में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, x बराबर 1300 अब माइनस में 2y कर दे जी। अब इससे y का मान रखेंगे और x का मान खुद ब खुद निकलता जाएगा। देखिए ओके, अब देखिए x और यहाँ y, तो y का मान यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए y का मान यहाँ रख देते हैं, रख दे क्या जी, यहाँ रखते हैं 400। जितना बड़ा मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा मान दिख रहा है, अगर y का बड़ा मान रखेंगे तो x का छोटा छोटा मान आएगा, ठीक है जी, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। देखिए 400 तो 4 दूना के 800, 1300 में से 800 गया तो क्या बचेगा जी, 600। यहाँ देखिए अगर 500 मान लेते हैं, 500 तो 500 मानते हैं तो 5 दूना का 10, यानी कि 1300 में से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 300। अब देखिए यहाँ 600 मान लेते हैं तो 6 दूना के 12, यानी कि 1200 हुआ, 1300 में से 1200 जाएगा तो क्या बचेगा, 100। अब देखिए समीकरण 2 से, अब यहाँ आपको दिखाई, यहाँ लिख रहा है, देखिए समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है जी, x प्लस 2y है जी, और 2y बराबर 1300। देखिए किसी किसी किताब में यहाँ 3y दिया है, तो हम अभी जो है लेटेस्ट एनसीईआरटी के बुक से बनाना है, ठीक है जी। यहाँ 2y ही दिया है, यहाँ 2y दिया है, तो मुझे 2y ही मान के बनाना होगा। एक बार और प्रश्न देख ही लेते हैं, आपको तसल्ली के लिए देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार का 3 गेंद, सॉरी यहाँ 3 गेंद है, क्या है जी, यहाँ नहीं, यहाँ देखिएगा 3 गेंद है, तो 3y होगा, यहाँ क्या होगा जी, 3y। आप देख लीजिए कहीं कहीं 2y दिया है, यानी 2 गेंद खरीद रहा है, तो उससे नहीं घबराना है, जो प्रश्न दिया उसके अनुसार से हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 आ गया। यहाँ देखिए x बराबर सेम वही प्रोसेस 1300 माइनस 3y। अब यहाँ y का मान रखेंगे और क्या आएगा जी, क्या चीज का मान आएगा, x का मान आएगा। जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है जी, आपको समझ में आ रहा है तो बताइए हाँ समझ रहे हैं सर। और एक बात और आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, यानी कि बिहार के किस जिले से आप मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स बताइएगा, ठीक है जी। इससे मुझे ही पता चले कि कहाँ कहाँ के बच्चे मुझे देखते हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे मुझे सुनते हैं, ठीक है जी। हाँ डाउट हो रहा है, डाउट पूछने के लिए आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पिछले सभी वीडियो का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है जी। और मतलब वहाँ भी आपको डाउट पूछने में दिक्कत होती है तो फेसबुक आप चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो फेसबुक पेज है सोनू स्टडी केंद्र, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि वो भी नहीं चलाते हैं तो मेरा नंबर ले लीजिए 7654393588। इस पे आप व्हाट्सएप केवल कीजिएगा, कॉल के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल व्हाट्सएप कीजिए और डाउट पूछिए, ठीक है जी। और आप फेयर भी बना रहे हैं तो फेयर का कॉपी भी मुझे इस पर आप भेज सकते हैं कि सर देखिए इस तरीके से आपके पढ़ाया हुआ नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे मुझे क्या होगा, और खुशी होगी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, x का मान निकालना है, y का मान रखेंगे, x का मान आएगा। यहाँ देखिए x y लिख दिए, y का मान लीजिए कि रख देते हैं 300, तो 3 3 का 9, या 9 से घट जाएगा तो 400 बचा। यहाँ रखते हैं, मान लीजिए 400 रख दिए, 400 तो क्या आया जी, 400 रखेंगे तो क्या 3 4 का 12, यानी कि 100 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ रख देते हैं, क्या रख दे जी, यहाँ रख देते हैं 500 रख दे, 5 3 15 आ जाएगा, माइनस में 200 आ जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं 200
200 रखते हैं तो 3 दूना का 6 यानी कि 700 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ग्राफ खींचते हैं, यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ग्राफ खींचते हैं। आप ग्राफ के कॉपी पे ग्राफ बनाइएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ आपको घबराना नहीं है ग्राफ देखकर, क्योंकि कभी कोई प्रश्न किसी बुक में प्रश्न कुछ अलग दिया है और किसी बुक में प्रश्न कुछ अलग दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए एक्स ई हुआ एक्स डैश, यहाँ होता है एक्स ना जी, एक्स होता है, यहाँ होता है ऊपर में वाई, नीचे होता है वाई डैश, यानी कि ई एक्स और एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स से लेकर एक्स डैश तक क्या होता है जी एक्स अक्ष, और वाई से लेकर वाई अक्ष वाई डैश तक वाई अक्ष होता है। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं बीच वाले को मूल बिंदु। यहाँ प्लस में जाता है, इधर माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। यहाँ 1, यहाँ 1 नहीं, अब 100 में मानेंगे, क्योंकि यहाँ 100 200 दिया है, तो 100 200 300 400 500 600, यहाँ और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 700, कोई दिक्कत जी, 700 और बड़ा करते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ग्राफ पे कॉपी पे सीधा आप बनाइएगा। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं बस। यहाँ देखिए 100 200 300 400 500 600, यहाँ हुआ 700। यहाँ माइनस में होता है, यह माइनस नहीं है, बताए हैं कि लाइन खींच के। ठीक है जी, ये माइनस में होता है 100 200 300, उतना हमको नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब प्लस में है। ठीक है जी, यहाँ भी देखिए -100 -200 -300। ठीक है जी, अब देखिए x का 600 और y का 400, तो y का 400 कहाँ है जी, यहाँ समझाने के लिए डॉट डॉट कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको डॉट डॉट नहीं करना है। यहाँ देखिए 300 x का 300 y का 500, x का 300 y का 500। ठीक है जी, और थोड़ा सा इधर जाएगा। अब देखिए x का 100 y का 600, x का 100 है, y का 600, यानी कि यहाँ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ अब इसको मिलाएंगे, अब देखिए यहाँ सीधे मिल के आ जाएगा। ठीक है जी, एकदम सीधी रेखा जाएगी, आप चिंता नहीं कीजिएगा। यहाँ बोर्ड पे इधर उधर डाटा लिखा जाता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा लाइन हो रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ पे खींचिएगा तो सीधा लाइन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए इसको तीर से दर्शा देंगे और क्या होगा जी, यहाँ हम कर देंगे 100 और 600 है, और यहाँ क्या है जी 300 और 500 लिख देंगे। यहाँ क्या है जी 600 है और क्या है 400 लिख दिए, यानी कि इसका निर्देशांक भी लिख दिए। अब देखिए, अब दूसरा ग्राफ में चलते हैं, 400 और 300, x का 400 और y का 300। जो क्वेश्चन है किसी यहाँ अगर यहाँ दो होता तो रेखाएं समपाती होती, लेकिन यहाँ 2 नहीं दिया है, इसलिए अलग अलग रेखाएं आ रही है। ठीक है जी, आपको घबराना नहीं है, जो बुक में दिएगा उसके अनुसार बनाएंगे। क्या है जी 400 और y का 300, x का 400 y का 300, यहाँ आ गए, कोई दिक्कत। इस वाले डॉट को मिटा देते हैं बस। यहाँ देखिए यहाँ आ गया 400 और 300, अगला 100 और 400, 100 और 400 यहाँ आएगा, और देखिए 700 और 200 यहाँ आ जाएगा, यानी कि रेखाएं यहाँ समानांतर हो रही है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है इसलिए अलग आ रहा है। यहाँ आया 100 400, मुझे पता है, हम पढ़ाए हैं क्लास में ऑफलाइन, वहाँ क्वेश्चन था यहाँ 200, यहाँ 2 गेंदे खरीद रहा था। ठीक है जी, इसलिए एक बल्ला और 2 गेंद खरीद रहा था, इसलिए रेखाएं समपाती हो रही थी, एक ही रेखा पर दोनों जा रहा था। ठीक है जी, यहाँ अलग अलग ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 400
और 300, यहाँ 700 और यहाँ 100, यहाँ 200 है ना जी, नहीं हाँ 200 है, 200। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और नहीं तो आज एक ही प्रश्न को रहने देते हैं, अगले दिन दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए रहने देते हैं, अगले दिन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं। जय हिंद। हाँ एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। चलिए।